जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। पिछले 14 अध्याय में हमने पढ़ा कि महर्षि नारद जी जालंधर के पास जाते हैं और उनके सभी सुख ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं। सभी रत्नों के, सभी मणियों के मालिक, सभी प्रकार के शुभ सुख भोगने वाले जालंधर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सभी रत्न उनके पास है, किंतु एक स्त्री रत्न की कमी उनके पास है। यह एहसास दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि कैलाश पर्वत में शंकर जी की पत्नी पार्वती परम सुंदरी, जो तीनों लोक में उनके समान कहीं भी नहीं है, उनकी प्रशंसा करते हुए बताते हैं। तभी आगे हम पढ़ते हैं 15 अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उनकी सर्वांग सुंदरी परम भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत को के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, किंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों को मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर लिया। अब केवल उसका शीर्ष मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपनी आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गढ़ बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तुम्हारी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यहीं पर 15 अध्याय समाप्त होता है।